डाइवोर्स के की जो रेट जिस तरह शरह बढ़ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, दीन फितरत जो है, अगर वो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी औरत पे नहीं डालता और उसको ये कहता है कि अगर तुम कमाओगी और खर्च करोगी तो ये तुम्हारा एहसान होगा। औरत जो है, इसके और भी बहुत सारे रूप निकले हैं ना। अब यानी वो वाला एक रूप भी है जहाँ पे उस ख़ानदान के अंदर उस औरत की लड़की की शादी इसलिए नहीं करने दे रहे कि वो कमा रही है। मैं कमा के लाऊंगी तो मेरी वैल्यू है, अदरवाइज़ वैल्यू नहीं है। तो मैंने उससे कहा बच्ची से कि मैंने कहा तुम इनके बगैर रह सकती हो, तुम क्या अकेली रह सकती हो? उसने कहा जी मैं अकेली तो नहीं रह सकती। तो मैंने कहा फिर ये ख़रीदने पड़ेंगे। जब आप एक जबर के तहत अपने रिलेशंस को रखते हैं, उसमें से जैसे ही मौका मिलता है फिर वो फटता है। सर होता ये है कि जब औरत कमाने निकलती है, जैसे मर्द कमाने निकलता है तो आपने बोला कि फिर उसकी कमाई पर सबका हक होता है। औरत कमाने निकलती है तो उसका कमाई का सिर्फ उसका हक होता है। फिर हमने देखा कि औरत का टॉलरेंस लेवल जो पहले ज़्यादा हुआ करता था, शौहर को जिसे कहते हैं ना टॉलरेट कर, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होता गया और अब इसी वजह से डाइवोर्स की शरह भी बढ़ती चली जा रही है। तो इस बारे में क्या औरत को हमें माशी आज़ादी देने के बाद वो इतना स्ट्रेसफुल रह रही है कि वो शौहर को भी टॉलरेट नहीं कर पा रही, घर नहीं सँभाल पा रही, या डाइवोर्स के की जो रेट जिस तरह शरह बढ़ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, दीन फितरत जो है, अगर वो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी औरत पे नहीं डालता और उसको ये कहता है कि अगर तुम कमाओगी और खर्च करोगी तो ये तुम्हारा एहसान होगा, और मर्द अगर नहीं कमाता तो उसकी खिंचाई होती है, वो कानून की पकड़ में आता है। दुनिया का कानून में भी पकड़ में आता है, आखिरत के कानून में पकड़ के आता है कि तुम्हारा काम है जाओ और जाके कमा के लेके आओ, चाहे कुछ भी कमा कर किसी तरह भी करके लेके आओ। तो ये औरत जो है, इसके और भी बहुत सारे रूप निकले हैं ना। अब यानी वो वाला एक रूप भी है जहाँ पे उस ख़ानदान के अंदर उस औरत की लड़की की शादी इसलिए नहीं करने दे रहे कि वो कमा रही है। ये भी रूप हम अपने माशरे के अंदर देख रहे हैं कि वो बेचारी अपनी भाई की शादी कर दी, बहन की शादी कर दी और वाले इसलिए शादी करने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी हमने जो है वो देखा है कि ये जो लड़के सो कॉल्ड जिनके ऊपर बड़ा फ़ख्र था, वो फुर करके उड़ गए, और जो ज़ईफ़ माँ बाप है उनका सारे ध्यान जो है वो वही औरत ही रख रही है, वही लड़की रख रही है जिसकी शादी की उम्र भी जो है वो गुजर गई। ये भी हमने अपने इसी औरत को हमने देखा कि वो कमा के लेके आती है तो उसके साथ बहुत अच्छे हैं, वो उसकी वही बहन बहुत अच्छी है, बहन के बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे हैं। जिस दिन वो कमा के लेके नहीं आती उस दिन उनका रवैया बदल चुका होता है। तो ऐसे भी केस हमारे पास आए जहाँ फूट के वो बंदी जो है वो रोई और कहने लगी कि इमरान भाई, क्या मुझे ये रवैया जो है वो कैसे बर्दाश्त करूं कि मैं कमा के लाऊंगी तो मेरी वैल्यू है, अदरवाइज़ वैल्यू नहीं है। तो मैंने उससे कहा बच्ची से कि मैंने कहा तुम इनके बगैर रह सकती हो, तुम क्या अकेली रह सकती हो? उसने कहा जी मैं अकेली तो नहीं रह सकती। तो मैंने कहा फिर ये ख़रीदने पड़ेंगे, तो ये रिश्ते फिर आपको ख़रीदने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरत आपकी है, उनकी नहीं है, आपकी है। आपने चूज़ किया है कि मुझे इनके साथ रहना है। तो एक ये वाला रवैया है। ये भी वही औरत है जब ये कमाने के लिए निकलती है और इस तरह भी खर्चे करती है। दूसरी तरफ ये है कि बाज़ दफ़ा वो जो स्पेस नहीं दी हुई होती किसी को, तो जब आप स्पेस नहीं देते, जब आप एक जबर के तहत अपने रिलेशंस को रखते हैं, उसमें से जैसे ही मौका मिलता है फिर वो फटता है। आप अगर एक कमरे के अंदर जो है वो बिल्कुल ही अंधेरा रखेंगे, जैसी खिड़की खुलेगी वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि वो औरत जो इतनी जबर में रही थी, दबी हुई रही थी, स्पेस में रही थी, उसको जब पहली दफ़ा पता लगा कि यार ये फाइनेंशियल फ्रीडम और मेरे हाथ में पैसा है और मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो फिर ज़ाहिर है वो भी आपे से बाहर हो जाती है। बाज़ दफ़ा वो कहती है कि मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, क्योंकि ये तो मेरे अपने पैसे हैं। लेकिन जितनी बेबरकती मैंने औरत के पैसे में देखी है, उसका रीज़न ये है कि हमने बड़ी फाइनेंशियल जो है वो काउंसलिंग्स की है कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर। तो जब तक वो कह रहे थे ना आवर मनी, उनका घर चल रहा था। जिस दिन उसने कहा ना माई मनी, दोनों ने, दिस इज़ माई मनी, दिस इज़ माई मनी, आई कैन स्पेंड, वाई शुड आई आस्क यू, वाई शुड आई आस्क यू, वो घर मैंने बैंकरप्ट होते हुए देखे। बड़ी अच्छी जॉब्स के ऊपर, एक की एयरलाइन में जॉब थी, एक की बैंक के अंदर जॉब थी, और कंबाइन मिला के $250,000 की उनकी मतलब इनकम थी साल की, और बैंकरप्सी फाइल की उन्होंने। क्यों कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये मेरा पैसा, ये मेरा पैसा, ये हमारा पैसा कहना छोड़ दिया उन्होंने। तो यहाँ पर भी यही है कि जब वो कहती है कि जब मेरे पैसे हैं, मेरी मर्ज़ी है, मैं कमा सकती हूँ, तो मैं आपको बर्दाश्त करूँ। अच्छा, गलत बात तो फिर अब नहीं बर्दाश्त करेगी, क्योंकि बहरहाल उसके हाथ में पैसे हैं। पहले आप उसको तरसाते थे, लेकिन वो बाज़ दफ़ा लिमिट तो फिर भी क्रॉस हो जाती है ना। क्या वो मैं ये बात भी क्यों बर्दाश्त करूँ? तो जब आप दो आदमी मैं पे आ जाएं तो उसका अंजाम ज़ाहिर है तबाही होगा।